पढ़ रही है आपने, और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी हो, आपने उसकी शादी कर दी, इतनी वो यंग एज, और पहले ज़माने में अच्छी खुराकें थी कि आप 14 साल में 15 साल में या बच्चा डिलीवर करके आप हेल्दी रहते थे। अब ये है जंक फूड खा के बड़े होने वाली बच्चियाँ, उन पे अगर ये आए तो ये उनकी हेल्थ के लिए, अगर वो 14 या 15 साल की उम्र में वो बच्ची माँ बन जाती है, ये कितना नुकसानदेह उसकी सेहत के लिए। देखिए मैटरनल और फीटल दोनों के लिए नुकसानदेह, क्योंकि इतनी टीनेजर्स में अगर बच्ची प्रेग्नेंट होती है, ठीक है वो प्यूबर्टी उसने हिट कर ली, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब फीटल और मैटरनल वो मेंटली तौर पर तैयार भी नहीं है, प्लस उसने कंसीव कर लिया, अब उसको बेचारी को नो हाउ भी नहीं है, कोई ये बता रहा है ये खा लो, अच्छा उसने खा लिया। जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ डेवलप करना कि मुझे कोई चीज़ का पता ही नहीं है, जस्ट सपोज कि मुझे कोई चीज़ दे दी जाए कि इसको बनाओ, अगर मैं खाना बनाने के लिए ज़हनी तौर पे प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे चीज़ें दे दी जाए, बन तो जाएगी, मगर अगर वो एक्सपर्ट अगर कोई उसको बनाएगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो कंसेंट मैटर करता है। ग़ज़ाल आपा, आप मुझे बताएं, आजकल हम ड्रामास में देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है जिनके बारे में पहले बात करके ना चुप करा दिया जाता था, अब वो की जा रही हैं। बट आपको लगता है कि वो जिस तरीके से पोर्ट्रे की जा रही है, क्या वो सही तरीका है उनको पोर्ट्रे करने का? देखो बेटा, जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, हमने बहुत अरसे तक पैमरा, तो उससे पहले के मॉरल पुलिस ने ना स्क्रीन को रोक के रखा है। अब जब आपने उनको इजाज़त दी है कि हाँ आप सेंसिटिव टॉपिक्स को भी टच कर सकते हैं, तो पहले घुटनों ही चलेगा ना, ठीक है ना, फिर चलना सीखेगा। तो कम से कम बात तो की, पहला ड्रामा शायद उस हाइट तक रिफाइन ना हो, या हम नहीं समझ पा रहे हूँ वहाँ तक के पीछे माइंडसेट के वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अभी इस ऑ में हैं कि ये क्या दिखा दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्क्रीन पे क्या देखा था, हम स्टार प्लस से इंस्पायर्ड चीज़ें देखते 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 हम एक तो ड्रामा घर से बाहर नहीं ले जा रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि हम ड्रामा घर से बाहर ले जा रहे हैं, और घर में भी हम उन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जो हमारे अंडर द कार्पेट थे। आप जिस ड्रामे की बात कर रही हैं वो भी शायद या तो वो अपने वक्त से पहले का ड्रामा है या वो अपने वक्त से पीछे का ड्रामा है, क्योंकि हमने बीच में ना बड़ा गैप दिया है। हमारे आसपास के जहाँ इस किस्म की पाबंदियाँ नहीं थी, वो बहुत आगे के ड्रामे बना रहे हैं, उनके टॉपिक्स हमसे बहुत आगे चले गए। हाँ, वो टिपिकल टॉपिक्स भी बना रहे हैं, लेकिन वो और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो ओटीटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैसे वो उसी चीज़ पे चल रहे हैं। हाँ, देखो मासेस उनका भी बहुत बड़ा है और वो हमारे ही जैसा है, ठीक है ना। उनके खाने मसाले, इवन ये कि उनकी बदजुबानी बदगोई के जो अल्फाज है ना, वो भी सेम है। इतना माइंडसेट सेम है। जिन लोगों की आपसे जो कहते हैं गाली सेम हो ना, उनका पूरा जो सोच का तरीका होता है ना, वो सेम होता है। एग्जैक्टली। तो अभी आप तुम लोग जब ये बात कर रहे थे ना कि चाइल्ड मैरिज, तो दास्तान को तो वो कहानियाँ ही सारी उम्र अपने दिमाग में डाटा फीड करता रहता है। मुझे दो वो कैरेक्टर्स जहन में आए जो मैंने खुद देखे हैं। एक मेरी नानी अम्मा जिनकी 14 साल की उम्र में शादी हुई थी और मैंने उनको टिल 84 देखा है, और एक मेरी वालदा की हम उम्र कज़न थी। मेरी अम्मा ने मास्टर्स किया अंग्रेज़ी में, और ये जो कज़न थी इनकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी, एंड शी गॉट प्रेग्नेंट एंड हैड अ बेबी व्हेन शी वाज 15, barely 15। और ये लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे जो नाना थे वो स्ट्रिक्टली इस बात के थे कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे, और वो ये कहते थे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ से कलम गिर जाता है ये सोच के कि मेरा कोई एक बच्चा जाहिल रह जाए। माए नाना वो जो थे, उनकी चूँकि सिर्फ 2 बेटियाँ थी, तो उनको ये था बस जल्दी ब्याह दें। उन्होंने जब पहला ख़ानदान में बच्चा तैयार हुआ, यानी फर्स्ट कज़न, उन्होंने जाके उनके अब्बा ने दादा से कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता कर दें, और वो उनकी शादी हो गई। शी वॉज जस्ट 14, और वो इतनी मज़े की खातून थी जो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज, जस्ट फॉर हाँ कि भाई कि मेरी 2 बेटियां जल्दी कर दो। और वो मेरे नाना से भी छोटे थे,
मेरे नाना ने अपनी बेटियों की शादी किसी की कम उम्र में नहीं की। मेरी बड़ी खाला की शादी 17 साल की उम्र में हुई है। मेरी नानी ने चुप के मन्नत मान ली थी कि मेरे मियाँ राजी हो जाए। You got married when you were young. I got married when I was 17, लेकिन वो मेरी अपनी विल थी। वो अपनी विल। मैं बीना की भी शादी जो है वो जल्दी हुई थी। बीना, आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? मेरी शादी 17 मेरी एज थी उस वक्त, और बहुत छोटी एज थी, और सोचा भी नहीं था कि शादी हो जाएगी। और मैं क्लास 9 में उस वक्त गई थी। जैसे कि डॉक्टर लुबना ने बात करी कि बहुत टीनेज थी, उसमें सोचती हैं लड़कियां कि हमारी शादी होगी, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, मुझसे छोटे मेरे 2 भाई हैं। तो कोई घर में इस तरह की बड़ी बहन होती है कि शादी हुई भी होती है और आइडिया होता है कि क्या क्या होगा क्या नहीं, वो गाइड करती रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रिश्ता है, अम्मी से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है सही है, बुला लेते हैं घर में, देख लेते हैं। और कुछ माहौल भी घर का ऐसा है कि बस बच्चियाँ बड़ी हुई, बस दिमाग में कि शादी कर देंगी, जैसे होश संभाला बस तो शादी। जी। और तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। पापा मेरे 8 बहन भाई हैं, सबसे बड़े पापा थे, तो कज़न्स में भी सबसे बड़ी मैं ही हुई। तो और कुछ ऐसा था कि घर से अकेले नहीं जाना, दोस्तों में भी नहीं जाना, 9 बजे घर में ताला लग जाना, तो ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो इस तरह का कुछ माहौल में जो है वो आप पली बड़ी थी। जी ठीक है, मैं ज़रा कंप्लीट इनकी स्टोरी जानूंगी कि अच्छा इनकी जब शादी होगी, किस शख्स से शादी हुई, क्या हुआ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है किरण जावेद ने भी, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के वाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। किरण, वेलकम टू द शो। और हम बीना से बात कर रहे थे कि बीना वो 17 साल की वो थी जब उनके अम्मा अब्बा ने उनकी शादी कर दी थी। तो अच्छा, आपने कहा कि आपका एक तो माशाल्लाह से आपके वालिद साहब अपने कज़न में भी सबसे बड़े थे और फैमिली में आप सबसे बड़ी बच्ची थी। तो एक होता है ना, प्रेसिडेंट भी सेट करना होता है कि हाँ भी हमने बच्ची इतनी साल की होगी, हमने शादी कर दी। तो जब आपकी शादी हुई तो किन किन चीज़ों को देखा था? क्योंकि आपकी तो पढ़ाई मुकम्मल नहीं थी, तो लड़का तो फिर पढ़ा लिखा होना चाहिए था, ये देखा था? कुछ भी नहीं देखा। बस अम्मी ने यही देखा कि एक तो माइंड सेट था कि बस रिश्ता जब भी आएगा शादी करनी ही है। और तो शादी हुई भी जल्दी। तो बस यही देखा कि बस नमाजी हैं, परहेजगार हैं, अच्छी फैमिली है, साफ़ सुथरे लोग हैं, कोई किसी झमेले में नहीं है। तो बस इतना सब कुछ देखा और बस अच्छा लगा, तो इसलिए शादी रिश्ता तय भी पाया। ठीक तो है। और यह है कि जहाँ मैं ट्यूशन जाती थी तो उनसे बहुत अच्छी अम्मी की दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, तो अम्मी ने मान लिया हाँ बहुत अच्छे हैं। और अच्छे भी काफ़ी हद तक निकले। तो बस जहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे मसला किया वो मेरी पढ़ाई जो मेरी रुकी। एक था कि मैं इतना पढ़ूंगी कि, क्योंकि मैं अपनी कज़न्स जो मेरी छोटी थी, मैं उनसे भी बात किया करती थी कि मैं पढ़ के ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो वो चीज़ कहीं बहुत पीछे रह गई। हाँ। तो होता है, अब तक फील होता है कि काश मैं ये पढ़ लेती तो आज मैं डॉक्टर होती। क्योंकि मेरी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे जनरेटर ऑपरेटर का काम करते हैं, कलर डाइंग मैचिंग का काम है उनका। तो ये सब कुछ खैर अब महंगाई इतनी उरूज पर है, सब आगे निकल गई। तो ऐसा खैर शादी हुई 18 की थी मैं, बस लगी थी और मेरी शादी हुई।